कटा लाइक सपोर्ट कर दीजिए ना साहब, बहुत गरीब भी है आपका सब। शांत हिमालय में कैलाश पर्वत के ऊपर शिव रहते थे। भोले बाबा, जो भोले भाले पिता थे। वो एक साधारण तपस्वी थे, शरीर पर राख लगाए ध्यान में लीन रहते थे। फिर भी सभी प्राणियों के लिए खुले दिल वाले थे, देवता, भूत और अछूत सबके लिए। शिव की ताकत उनकी सादगी थी। वो हर आत्मा में दिव्यता देखते थे, बिना किसी जजमेंट के प्यार देते थे। जहां दूसरे देवता शक्ति के पीछे भागते थे, वहीं भोले बाबा अलग रहते थे, ब्रह्मांड के नृत्य के शांत गवाह थे। लेकिन उनकी शांतिपूर्ण एकांत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। ब्रह्मांड ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुना था, प्यार, नुकसान और बलिदान का। कैलाश के भोले तपस्वी अब अटैचमेंट का दर्द सीखने वाले थे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता को एक मिसाल देगा। शिव की दुनिया में सती आईं, राजा दक्ष की बेटी, जिनका दिल सिर्फ उनके लिए धड़कता था। अपने पिता की शिव के प्रति नफरत के बावजूद सती की भक्ति अटल थी। उनकी तपस्या इतनी पावरफुल थी कि उसने शिव को ध्यान से जगा दिया। उनका मिलन एक कॉस्मिक सेलिब्रेशन था, जिसने कैलाश की ठंडी चोटियों को खुशियों के वसंत में बदल दिया। पहली बार शिव, जो डिटैच्ड योगी थे, एक प्यारे पति बन गए। सती की मौजूदगी से उनकी दुनिया रोशन हो गई। फिर भी दक्ष के घमंड ने एक साया डाल दिया। उन्होंने कभी उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे एक टकराव पैदा हुआ जो उनकी खुशी को थ्रेटन करने लगा। उनके प्यार का वो पल भर का वसंत नाजुक था, जो जल्द ही अहंकार और अनादर से टूटने वाला था। भोले बाबा के दिल को हमेशा के लिए चोट पहुंचाने वाली एक त्रासदी के लिए मंच तैयार था। तूफान तब आया जब दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सती और शिव को छोड़कर सबको बुलाया। यह एक पब्लिक इंसल्ट थी। सती रिकंसिलिएशन की उम्मीद में शिव की चेतावनियों के बावजूद वहां गईं, लेकिन उन्हें अपने पिता द्वारा अपने प्यारे का क्रूर अपमान सहना पड़ा। अपमान सहन न कर पाने पर सती ने पवित्र अग्नि में खुद को बलिदान कर दिया। उनकी मृत्यु की खबर ने शिव की शांति भंग कर दी। उनका दुख कॉस्मिक क्रोध के रूप में फूट पड़ा। उनके दुख से वीरभद्र का जन्म हुआ, जिन्होंने दिव्य क्रोध के तूफान में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। टूटा हुआ दिल वाले भगवान के सामने ब्रह्मांड कांप उठा, उनके प्यार और दर्द की गहराई का गवाह बना। भोले बाबा की मासूमियत खो गई, उसकी जगह रुद्र का क्रोध आ गया। शिव दुख से घिरे हुए सती के शरीर के साथ ब्रह्मांड में भटकते रहे। उनका दुख वास्तविकता को अनरैवल करने की धमकी दे रहा था। उनका दर्द तांडव में बदल गया, विनाश का नृत्य जो ब्रह्मांड को उसकी नींव तक हिला रहा था। देवताओं ने सृष्टि को बचाने के लिए डेस्परेट होकर विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, और जहां जहां उनका शरीर गिरा वहां पवित्र स्थल बन गए। उनके शरीर के चले जाने से शिव का नृत्य बंद हो गया, लेकिन उनका दिल खाली रहा। वह कैलाश लौट आए। उनकी अमृता अब एक बोझ थी। वह आनंद में नहीं, बल्कि अपने दुख को रोकने के लिए ध्यान कर रहे थे। शिव एक घायल हीलर बन गए, जो सभी प्राणियों के दुख को समझते थे। उनके दर्द ने उन्हें बदल दिया। ब्रह्मांड के प्रति उनकी करुणा गहरी हो गई। फिर भी शिव की कहानी दुख में खत्म नहीं हुई। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, और उनके प्यार ने मौत पर भी जीत हासिल की। उनके पुनर्मिलन से ब्रह्मांड को उम्मीद मिली, लेकिन शिव हमेशा के लिए बदल गए। प्यार और नुकसान दोनों का प्रतीक बन गए। उनका सबसे बड़ा बलिदान समुद्र मंथन के दौरान हुआ, जब उन्होंने सभी जीवन को बचाने के लिए घातक जहर पी लिया और नीलकंठ बन गए। अपनी यात्रा के माध्यम से शिव सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों के लिए दर्द सहने में है। उनकी कहानी प्यार, बलिदान और दुख को करुणा में बदलने के साहस का प्रमाण है। भोले बाबा का जीवन हमें याद दिलाता है कि खुशी और दुख दोनों को गले लगाना ही सच्ची दिव्यता का मार्ग है। प्यार करने, बलिदान करने और ठीक करने में हम अपनी दिव्य प्रकृति और लास्टिंग शांति पाते हैं।